नमस्कार दोस्तों, जीनियस कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए आज से हम आपके लिए एक सुपर सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो सभी होगी भूगोल, इतिहास, राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, तीनों चारों से संबंधित होगी। सभी क्वेश्चन सीरीज आ रही है आपके लिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके लिए वो प्रीवियस ईयर जो पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, इनमें आए हुए पेपर हैं, उनको ही उठाएंगे हम। और जो बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को उठाएंगे और आपके सामने रखेंगे उनको। और देखिए, आपको मेहनत करना है, क्वेश्चन हमारी है, हम आपको कंटेंट देंगे, हर चीज़ देंगे, लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करना है। तो चलिए, उठाइए पेन पेपर कॉपी, हो जाइए शुरू, लग जाइए अपनी तैयारी में। तो आज से अपन क्या सामान्य ज्ञान के पूरी जितने भी हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जी किसके बारे में, भूगोल, जियोग्राफी के बारे में है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भूगोल को जनक, हिकेटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। तो हिकेटियस को, ठीक, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है या जाता है, किस विद्वान को है या किस विद्वान को जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको क्या लगा इसमें, देखिए पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इसको। भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो इसका आंसर आपके लिए क्या है, इसका आंसर है आपके लिए एराटोस्थनीज। क्या है, एराटोस्थनीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दी, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है। भूगोल की परिभाषा क्या है, चलिए तो बताइए। देखिए सबसे क्या है इसकी परिभाषा बताने, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है। देखिए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नहीं, जी नहीं है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ये भी नहीं है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। जी हाँ, जी सही है। क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफ का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भूगोल के जियोग्राफ का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगा इसमें, भूगोल के जियोग्राफ का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसका आपका आंसर हो जाएगा एरस्थनीज। इसका आंसर आपका है क्या है, एरस्थनीज। इसका आंसर आपके लिए क्या, एरस्थनीज ने क्या इसका किया। ठीक, देखिए सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आपके लिए क्या गलत हो गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर क्या थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको चेंज कर लीजिए। इसका आंसर आपके लिए ए होगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक,
चलिए आप 5 में देखिए, आप आपके लिए। चलिए तो आप देखिए, अब आपके आ गए इतिहास से संबंधित प्रश्न। आपके टॉपिक वाइज रहेंगे 4-5 क्वेश्चन, आपके भूगोल के 4-5, इतिहास के 4-5, अर्थव्यवस्था के 4-5, राजनीति के, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके 4-4, 5-5 करे, जिससे आपको क्या है, हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए 5। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कौन सा है, कब से कब तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, जो क्या माना गया है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला काल माना गया है। 6 क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो किस स्थान की समकालीन नहीं थी, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका तो आपका था जी वाला बी नंबर का, इसका आपका हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के क्या समकालीन नहीं था या अधीन नहीं था। ठीक, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ तक फैली हुई थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक इन सभी राज्यों में फैली हुई थी। ठीक, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, इसका आंसर क्या होगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा वहाँ पर क्या घोड़े के अवशेष, मतलब उनके कंकाल तंत्र वगैरह अवशेष चिप पाए गए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके आ गया भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, पूना समझौते में प्रावधान था, तो इसका आंसर क्या होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, क्या होगा इसका आंसर, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, किसको, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट है जो कब पारित किया, 1773 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है, कब मिला है, 1786 अमेंडमेंट एक्ट, कब, 1786 अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या मिला है, अस्वीकार करने का, अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये अब जी क्वेश्चन किससे संबंधित है, मुद्रा एवं बैंकिंग, मतलब जी आपके हैं किससे, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा एवं बैंकिंग का अर्थव्यवस्था में आता है जी चीज़ें, तो आप अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी, किसने की थी, क्राउमर ने क्या यह परिभाषा दी थी। ठीक, मुद्रास्फीति के बाजार में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है,
क्या है, सबसे अधिक हानि होती है। तो क्या है, देनदार, जो मतलब कर्ज वगैरह देनदार होता है ना, उसके कारण क्या होता है, सबसे अधिक हानि होती है। ठीक। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, क्या होता है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी, जो ऋणी होता है वो क्या, वो लाभान्वित होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल से हम आपको मिलते हैं फिर से इसी टाइम पर। ठीक, ओके। जब तक आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को बार बार देखिए और पढ़िए आराम से, अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए। ओके, बाय।